आखिर क्यों आपका चाचा जी आपकी मम्मी को जो है मार दी? उनको जलील मैं क्यों करूँगी? क्या बोले थे? उनके पास मैं मदद मांगने गई थी पवन और सिंह से? जी, हुँ, तो बोले थे कि मैं अगर तुम्हारा वादा पूरा नहीं किया तो अपना चेहरा किसी को। तो हमारे बगल में जिस लड़की को देख रहे हैं, मनीष कश्यप से मिलने जाते हैं। एक इवेंट होता है जो मनीष कश्यप के द्वारा रखा जाता है। उस इवेंट में जाते हैं और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगती है और उससे न्याय माँगती है। आखिर क्यों न्याय माँगने जाती है? क्या दिक्कत या परेशानी हुआ इनसे? हम जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम? पूजा कुमारी कहाँ घर? कैथी। खेती। जी, कौन-सा जिला पड़ता है? रोहतास जिला। रोहतास जिला। जी, अच्छा, मनीष कश्यप से क्या न्याय माँग रहे थे? मुझे उनसे न्याय चाहिए। हुँ। आपको कैसे पता चला था कि मनीष कश्यप जो है इवेंट रखे हैं? मोबाइल पे देखी थी। वीडियो देखे थे आप? जी, अच्छा, जब यहाँ पर आए तो मनीष कश्यप से मिले तो क्या बात की थी मनीष कश्यप से? उनसे ये बोली कि मेरी माँ को न्याय दिलवा दीजिए। हुँ, तो भैया बोले हैं कि मैं एक अच्छा वकील दिलवाऊँगा, उससे काम होगा, अगर नहीं होगा तो और कुछ करूँगा, जो हर चीज़ से मदद करेंगे। तो मुझे हर चीज़ का मदद नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं। और चिल्ला-चिल्ला कर बुआ देख रहे थे, रो रही थी, तो आखिर वो बोल दिए तो फिर रोने का क्या है इसमें रीज़न? क्योंकि मैं अपनी माँ के बारे में कुछ सोचती हूँ या उनके बारे में कुछ भी आता है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, हुँ, क्योंकि मुझे उनका जलाया हुआ सीन याद आने लगता है। माँ को आखिर क्या हुआ था? उनको कुछ हुआ नहीं था, वो लोग झगड़ा किए हैं और बहुत मारे थे, तो मेरी माँ बेहोश हो गई मारने की वजह से और उसके बाद मेरी माँ को ज़िंदा जलाया गया। कौन लोग मारा, जिंदा जला दिया? मेरे पापा के भाई, उनकी पत्नी, लड़का-लड़की। कितना दिन पहले जलाया था? 2008 में। 2008 में, आज 2025 है, 2000 इतना दिन के बाद भी न्याय नहीं मिला। नहीं। वहाँ के जो विधायक थे उनसे गुहार लगाए थे? हाँ, किनसे बात की थी? ये तो काम आपके जो पुलिस प्रशासन है, आपके जो थाना गए थे उनसे ही बातचीत कभी करना चाहिए। देखिए मेरे घर पे कब झगड़ा हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, ये मतलब पता ही नहीं है। किसी भी बात पे कभी भी झगड़ा हो सकता है मेरे घर पे, कभी भी झगड़ा हो सकता है, क्योंकि वो लोग गलती करते हैं और झगड़ा हमसे करते हैं। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, आइएगा जाइएगा तो मतलब शरीर में टॉर्च करेंगे तो मतलब एक लड़की बोलेगी ही, इस बात पे भी झगड़ा हो जाएगा। मतलब कोई तरीका नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि कैसे झगड़ा होगा, कभी भी झगड़ा हो सकता है और मारपीट हो जाएगा। मेरे पापा को बहुत वो लोग मारते हैं और उसके बाद मैं अगर थाना में जाती हूँ तो प्रभारी साहब एक्शन में आते हैं, बट जब मतलब उधर से कुछ होता होगा, मैं खुलेआम तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ, तो उसके बाद शांत हो जाते हैं। जी, अच्छा, आपके साथ आते हैं जाते हैं और हम ही को डांट देते हैं। मेरे मतलब दरवाजे पे एक चौकी था, जो मेरा तबीयत ख़राब था तो मैं डाली थी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, छत पे भी सोने जाती हूँ तो वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं अगर बारिश आएगा तो भीग जाऊँगी। तो मैं ढाबा है वहाँ पर चौकी डाली हूँ, वहाँ भी प्रभारी साहब आए थे तो मेरे दरवाज़ा के पास करवा दिए। आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, फिर भी मैं रहती हूँ। फिर कितने भाई हैं आप? कितने बहन? 2 बहन। 2 बहन, भाई नहीं? नहीं, जब मम्मी को आपका मारे थे आपके चाचा लोग, उस टाइम आपका उम्र कितना था? 8 साल। 8 साल। आपसे छोटी बहन है कि बड़ी है? नहीं, हमसे छोटी। छोटी है। तो फिर आखिर उस टाइम से न्याय पापा जी नहीं मांगे और आप मांग रहे हैं अभी का? नहीं, मेरे पापा उसी टाइम से मांग रहे हैं, बट मिला नहीं। पापा जी क्या करते हैं? पूजा करवाते हैं। पूजा करवाते हैं। जी। ओझा भगत हैं? नहीं, हम लोग ब्राह्मण हैं। जी। ब्राह्मण कुल से आते हैं। जी। अच्छा, आखिर क्यों आपका चाचा जी आपकी मम्मी को जो है मार दी? ज़मीनी विवाद। ज़मीनी विवाद। आखिर ज़मीनी विवाद में आपको भाई नहीं था, तो एक न एक दिन तो उनका ही होता, फिर आखिर माँ को क्यों मारे? अम, फिर कुछ तो आप लोग में क्योंकि विवाद। हमसे पानी गिर गया था हुँ, और झगड़ा हुआ। उसके बाद मेरे पापा के जो एक छोटे भाई हैं तो बोले कि मतलब इसको जला दो। उसके बाद वो लोग जलाए। तो आप लोग देखे थे इवेंट में जब कुछ पवन सिंह के बारे में बातचीत हो रहा था कि पवन सिंह का नाम लिए और बोलने लगा कि पवन सिंह को जलील किया जा रहा है। तो क्या आखिर ऐसा इवेंट में मनीष कश्यप का इवेंट में बोल दिए थे पवन सिंह के बारे में कि वहाँ पे सब बोल दिया कि जलील कर? नहीं, उनको जलील मैं क्यों करूँगी? क्या बोले थे?
उनके पास मैं मदद मांगने गई थी पवन और सिंह से? जी, हम्म, तो बोले थे कि मैं अगर तुम्हारा वादा पूरा नहीं किया तो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। हम्म, वो मतलब नहीं किए क्योंकि जीते नहीं, हम्म, तो मैं उनको गलत नहीं ठहरा रही हूँ। हम्म, मैं गलत उनको क्यों ठहराऊंगी? हम्म। शायद उनको याद नहीं होगा या क्या पता मुझे। पवन सिंह को काम ज़्यादा रहता है, लोड ज़्यादा रहता है। अच्छा, जब इलेक्शन टाइम में आप पवन सिंह से बातचीत किए और पवन सिंह को बोले कि हमको न्याय दिलवा दीजिए, तो इलेक्शन जब खत्म हुआ, पवन सिंह हार गए कराकट से, जब हार गए तो फिर आखिर पवन सिंह से बातचीत आपको हुआ? कुछ दिन बाद नहीं हुआ था, उसके बाद फिर बात हुआ हम्म, तो तो क्या बोले पवन सिंह? पवन भैया व्यस्त थे। हम्म, एक बार बोले मैं उनसे बोली कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ भैया, हम्म, तो भैया बोले कि अभी मेरा मतलब गाना रिलीज हुआ है, हम्म। मैं कुछ दिन बाद बता दूंगा और उसके बाद फिर बात नहीं होता है। फिर दोबारा कॉल करने का कोशिश नहीं की? मैं बहुत बार कॉल करती हूँ हम्म, बट कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। नहीं। तो मनीष कश्यप फिर क्या बोले यहाँ पर, जब उनसे इवेंट में बार बार गुजारिश कर रहे थे कि हमें न्याय दिला दीजिए भैया, न्याय दिया, क्या बोले? भैया ये बोले हैं कि मैं एक अच्छा वकील दिलाऊंगा जिससे मेरा केस ओपन होगा, हम्म। और अगर उससे नहीं होगा तो और कुछ करेंगे जो मुझे पता नहीं। क्या कहना चाहते हैं इस बेबस लड़की के बारे में? अपनी माँ को जो है न्याय मांगते मांगते थक चुकी थी और मनीष कश्यप का इवेंट के बारे में इनको पता चला और यहाँ पर आकर जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर चीख चीख कर रो रही थी और मनीष कश्यप से गुहार लगा रहे थे कि हमें न्याय दिलवाइए, क्योंकि हम पवन सिंह से भी गुजारिश किए थे, हम पवन सिंह से भी बातचीत किए कि हमें न्याय दिलवाइए, क्योंकि माँ को जिंदा जला दिया गया था इनका। तो क्या कहना चाहते हैं इस खबर के बारे में?